Hello everyone, good morning. So let's start the first chapter of class 12 NCERT, and the first chapter is the last lesson, and let's start the summary of this chapter first. The main characters are Franz, and Franz is a small boy of 6-year-old, and the second character is Mr. M. Hamel, who is an English teacher, and third is villagers. So सबसे पहले इसका summary start करते हैं students. बहुत इजी सा चैप्टर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो आपके एनसीईआरटी में पहला चैप्टर जो है क्लास 12 का वो लास्ट लेसन है। अब चैप्टर का नाम पहले जान लेते हैं कि लास्ट लेसन क्यों रखा हुआ है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब वॉर हो रहा था तो वॉर में जब फ्रांस के जो लोग हैं वो वॉर हार गए, वहाँ का जो हारने के बाद उनको पूरी तरह से जर्मन ने कब्ज़ा कर लिया, और कब्ज़ा करने के बाद वो सबसे पहले स्कूल में बदलाव लाए कि स्कूल में कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज की टीचिंग नहीं होगी। इसलिए जो एम हैमिल हैं, जो स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहे थे, वो क्या करने लगे हैं, अब वो स्कूल छोड़कर जाने लगे हैं और स्कूल को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जर्मन में। अब वहाँ नए टीचर आएंगे और वही बच्चों को पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो लास्ट लेसन है, इसके जो राइटर हैं वो अल्फोंस डॉडेट हैं, 1840 to 1897, और लास्ट लेसन इन्होंने लिखा हुआ है। और ये उस टाइम की बात है जब फ्रांस को पर्शियन वॉर हो रहा था, जिसमें फ्रांस ने क्या किया था, पर्शियन को डिफीट कर दिया था, और जिसकी इस वॉर में ना 3 देश शामिल था, जर्मन, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है। पहला डिस्ट्रिक्ट है एल्सेट और दूसरा है लॉरियन। इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है जो कि फ्रांस जो है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, फ्रांस जो एक छोटा बच्चा है और 6 ईयर ओल्ड है, वो स्कूल जा रहा है और वो पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर है। तो वो स्कूल बहुत लेट से निकलता है। क्या रीज़न है? रीज़न बस ये है कि वो चाहता है कि स्कूल अगर वो लेट से जाएगा तो जो फ्रेंच है वो स्कूल के लिए लेट से निकलता है, क्योंकि उसे डर होता है कि एमएमएल ने उसे होमवर्क दिया होता है। और क्या होमवर्क होता है, उसको कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने होते हैं पार्टिसिपल के, जो उसे तैयार नहीं होता। तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है कि वो स्कूल पहुँचेगा, फिर एमएमएल की पीरियड होगी और वो उसको पनिश करेंगे। इसलिए वो आराम से जाता होता है। रास्ते में बहुत कुछ देखता है, वो देखता है कि चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो सब देखते हुए धीरे धीरे स्कूल की तरफ जाता होता है। जैसे ही वो मार्केट में क्रॉस होता है तभी भीड़ देखता है, इकट्ठी भीड़ बहुत सारी, सरप्राइज़ हो जाता है। फिर वहाँ पे वो ध्यान देता है कि इतनी भीड़ क्यों है। वहाँ पे जो लोग होते हैं, वहाँ पे एक जो गांव के विलेजर्स लोग होते हैं इकट्ठे, वो बुलेटिन बोर्ड पे कुछ पढ़ते होते हैं। अब वो क्या पढ़ते होते हैं, उस पर कुछ नोटिस आई होती है। अब जो बुलेटिन बोर्ड है वो ऐसा बोर्ड है कि जब से वॉर स्टार्ट हुआ है, सारे गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, जो भी न्यूज़ रहे हैं वो सभी न्यूज़ उसी बुलेटिन बोर्ड पर लगा होता है। पर फ्रेंड्स को इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी चीज़ों को देखें। फिर वो वहाँ से गुजरता होता है, तभी वहाँ विलेजर्स जो है वो बोलता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, इतना फास्ट क्यों जा रहे हो, आराम से जाओ। उसे चिढ़ाते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए वो ऐसा बोलता है। फ्रांस समझ जाता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसका फ़न कर रहा है, और वो भागे भागे एमएमएल के छोटे से स्कूल में पहुँच जाता है। एमएमएल 40 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वो एक स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, जिससे सारे स्कूल के बच्चे डरते हैं, और ऑफ कोर्स फ्रेंच भी बहुत डरता है। यूजुअली स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, डेस्क की आवाज़ें, टीचर की आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें, जो टेबल पे रैप कर रहा है उसकी आवाज़ें। लेकिन उस दिन जैसे ही फ्रेंच स्कूल की तरफ पहुंचता है, उसे उस शौक सा लग जाता है, क्योंकि उस दिन पूरी तरह से स्कूल का इन्वायरमेंट शांत होता है। ऐसा लगता है कि संडे मॉर्निंग है। फ्रेंच पूरी तरह से डर जाता है, घबरा जाता है। फिर फ्रेंड हिम्मत इकट्ठा करते हुए सोचता है कि मैं क्लास में एंट्री करूं गेट से नहीं बल्कि विंडो से। तो होता क्या है, जैसे ही वो एंट्री करता होता है वैसे ही वो देखता है सामने एम हैमल अपने स्टिक के साथ वॉक करते होते हैं, और वो फिर जंप करता है, और जैसे ही फ्रेंच जैसे ही एम हैमल को देखता है घबरा सा जाता है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। वो जल्दी से जाता है और अपने सीट पर बैठ जाता है।
थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि उसके जो टीचर हैं उन्होंने एक स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस पहन के रखा हुआ है। उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल शर्ट पहना हुआ है और उन्होंने कैप लगाया हुआ है। स्पेशली ये जो ड्रेस वो पहनते हैं वो स्पेशल डे के दिन पहनते हैं, या तो इंस्पेक्शन का टाइम हो या फिर कोई और स्पेशल प्राइज़ डे हो, लेकिन उस दिन तो कोई स्पेशल डे नहीं होता। ठीक है, लेकिन और सरप्राइज़ हो जाता है, लेकिन इतनी हिम्मत तो होती नहीं है कि वो सर से या किसी से पूछे। वो बैठा होता है, जैसे ही वो टर्न करके देखता है उसे क्या दिखाई देता है कि क्लास में पीछे कई सारे गांव के लोग बैठे हुए हैं, जिसमें ओल्ड हाउसर्स होते हैं, विलेजर्स होते हैं। वो और भी शॉक हो जाता है। तभी एम हैमेल आते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास स्टार्ट करते ही वो बोलते हैं कि ये हमारा लास्ट लेसन है, और वो चाहते हैं कि सभी बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर सुने। फ्रेंच पूरी तरह से घबरा सा जाता है, डर, ऐसा लगता है कि बहुत उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जब वो पूरी तरह सच्चाई जानता है तो पूरी तरह से घबरा सा जाता है। वो कहता है कि जो किताबें उसको बोझ लगती थी वो आज उसको दोस्त की तरह नज़र आ रही हैं। एम हैमिल का पढ़ाया हुआ हर वर्ड उसे समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि या तो उसके टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और या तो वो आज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा और समझ रहा है। हर चीज़ उसे समझ में आ रही थी, हर वर्ड समझ में आ रहा था उसको। हिस्ट्री, इसको ग्रामर, सारे सब्जेक्ट्स उसको समझ में आ रहे थे। ये सब चल ही रहा था, तभी क्लासेस ख़त्म हुई और एम हैमेल सबको बारी बारी से बुलाकर पार्टिसिपल पूछने लगे। एम हैमेल ने जब फ्रेंच को बुलाया तो वो तो उनको देखते ही डर गया पूरी तरह से और घबरा सा गया, और जो भी उसे लर्न था वो सब भूल गया। एम हैमेल कहने लगे कि डियर फ्रेंच, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है। क्योंकि हमारी गलती इसलिए क्योंकि जब मुझे पढ़ाने का मन नहीं होता था मैं छुट्टी कर दिया करता था, जब मुझे फ़िशिंग पे जाना होता था मैं छुट्टी कर देता था, कभी कभी तुम्हें अपने पौधों में पानी डालने के लिए कहता था, तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ कि तुमने पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लिया। हमेशा हम कल पे डालते हैं कि आज नहीं, कल करेंगे कल करेंगे, और एक ऐसा टाइम आता है कि हमारे पास कल होता ही नहीं है। डियर फ्रेंड्स, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि तुम पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम कंपनी फैक्ट्रीज़ में काम करो और उनके लिए कुछ अर्न करो। फिर एम हैमेल उसे बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं। वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में समझाते हैं कि वो मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है, और अगर एक इंसान अपने लैंग्वेज पे पकड़ बनाए रखता है तो कभी भी उसे कोई गुलामी नहीं करा सकता, कभी इंस्लेव नहीं करा सकता। वो उसकी प्रिजन से बाहर निकल के एक चाबी हो सकती है। इस तरीके से वो बहुत कुछ समझाते हैं, और ये कहते हैं कि कल से नए टीचर आएंगे और नए टीचर आप लोगों को जर्मन पढ़ाएंगे। फ्रेंच बहुत अपसेट हो जाता है और कहता है कि जर्मन्स ने हमें कब्ज़ा कर लिया, हमारे स्कूल को कब्ज़ा कर लिया, सब कुछ बदल रहा है। क्या वो चिड़ियाओं, जानवरों को भी कब्ज़ा कर लेंगे? क्या उन्हें वो फोर्स करेंगे, पिजन को भी फोर्स करेंगे कि वो उनके जर्मन लैंग्वेज में कूक करे? एनिमल्स को भी बोलेंगे कि क्या वो उनको भी कूक करें? फिर फ्रेंच अपने सीट पर बैठ जाता है, उनकी राइटिंग क्लासेस स्टार्ट होती हैं। एम हैमेल बोर्ड पर लिख देते हैं फ्रेंच सेल्सैक, फ्लैन सेल्सैक, और उन्हें देख के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी उसको देख देख के लिखते होते हैं। जब जब एम हैमेल को देखता है, वो चेयर पे बैठे होते हैं और बिल्कुल मोशनलेस बैठे होते हैं, और ऐसा लगता है कि वो हर छोटी बड़ी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं। 40 साल में सेम प्लेस पे, सेम गार्डन में वो रहे हैं, सेम स्कूल में पढ़ाए हैं, और आज 40 साल बाद सब कुछ बदल रहा है। डेस्क और बेंचेस जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ा करते थे वो स्मूथ हो चुकी है, जो ट्रीज़ हैं वो और बड़े हो चुके हैं, जो वाइन जो प्लांटेड किया है वो और बड़े हो चुके हैं, और एम हैमेल जो है बिल्कुल पूरी तरह से मोशनलेस और स्टक हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो पूरी क्लास को ले सकें। सभी मोशनलेस बैठे हुए अपने काम को करते होते हैं। तभी क्लॉक स्ट्रक करता है 12, और वो एट द सेम टाइम ट्रम्पेट बजता है, और सभी के सभी जो भी पर्शियन सोल्जर्स हैं जो रेल करके वापस आते होते हैं वो वापस रिटर्न आते हैं। एम हैमेल खड़े होकर बोलते हैं कि माय फ्रेंड्स, और कुछ बोलना ही चाहते हैं, तभी उनका गला चोक कर जाता है और वो इशारा करते हैं कि क्लास ओवर हो चुकी है और आप सब जा सकते हैं, और बोर्ड पे लिखते हैं विया ला फ्रेंड्स, यानी लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, स्कूल इज़ डिसमिस्ड। तो हमारी समरी फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ वाइज डिस्क्रिप्शन हो तो हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।